Bismillahirrahmanirrahim. First of all, thanks to this Kaza's team, Mr. Zuhur Alahi, Mr. Salim Shaheen, and Mr. Imran, who brought this wonderful way of saving our generations to Pakistan actually. मैं इससे पहले कि अपनी बात को कुछ आगे लेके चलूं, मैं जब यहाँ आ रहा था तो मुझे अपना पास का एक वाकया याद आया एंड दैट वाज अ वंडरफुल थिंग कि मैं अपनी गार से निकल रहा था तो सामने मेरा एक दोस्त अपने कंधे पर एक बड़ा सा बियर जो है वो उठाए ले आ रहा था। मैं खौफजदा था, मैं बहुत खौफजदा था कि ये बियर इसके कंधे पे है और खून उससे निकल रहा है और वो खून जो है मैं ढूंढ रहा था उसके चेहरे पे, उसके जिस्म पे, बट ही वॉज नॉट हार्म। एक बियर बड़ा सा उसके कांधे पे था एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम एवर द ह्यूमन इन्वेंटेड समथिंग दैट इज कॉल्ड a gadget that can kill your enemy and I was scared. फिर मैंने देखा कि कुछ लोग जो हैं आज गार में नहीं आए and they were people who were missing out और मैं डर गया और मैं समझा कि शायद इनको भी शेर ने खा लिया। लेकिन जब मैं बाहर निकल के देखता हूं तो एक झोंपड़ा है, उस झोंपड़े में ये तमाम लोग जो हैं बड़ी आराम से अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम एवर we came out of the cave and start living in the open skies. मुझे बड़ा डर लगा जब मैंने पहली बार देखा कि मैं दरिया पार करना चाहता था और मेरे कुछ दोस्त कश्ती लिए एक खास किस्म की चीज लिए उस दरिया के पार जा रहे थे और वहां से कुछ चीजें अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए फेच करके ला रहे थे और मैं डर रहा था कि ये क्या हो रहा है। और अचानक मेरे पास से एक स्टीम इंजन गुजरता है और वो मेरी कार्ट को पीछे छोड़ जाता है और मैं डर रहा था कि ये क्या हुआ कि मेरा ये छकड़ा जो है वो पीछे रह गया और अजीब सी धुआं छोड़ने वाली ये चीज मुझसे आगे निकलती चली जा रही। मैं डर रहा था जब शाहीन से ज्यादा तेज रफ्तार से एक जहाज ने मेरे सर से के ऊपर से परवान चढ़ी। मैं डर रहा था कि ये क्या हुआ। मैं डर रहा था जब एक एयरक्राफ्ट जो है, एक कैरियर जो है उस जमीन को छोड़ता है और चांद की तरफ रवा दवा जाता है। उससे पहले मेरे ख्याल में चकोर से ऊपर कोई चांद की तरफ सफर करने के लिए माइल नहीं था। मैं डर रहा था। ये वो तमाम इवेंट थे जिसे मैं डरता चला जा रहा था और आखिरकार मैंने देखा कि एक दिन वो तमाम महाजन जो सुबह से लेकर रात तक पहाड़े याद कर करके और अकाउंटिंग कर करके चीजों को कैलकुलेट कर रहे हैं, उसकी जगह एक गैजेट आ गया जिसको कैलकुलेटर कहा जाता था, जिसको कंप्यूटर कहा जाता था। हाँ, मैं डर रहा था कि शायद इसकी वजह से आइंदा आने वाले सालों में मैं बेकार हो जाऊंगा। हाँ, मैं डर रहा था जब एक शाम मेरे बेटे ने कहा, पापा आपको मालूम देयर इज अनदर थिंग बेटर देन द गूगल दैट इज कॉल्ड चैट जीपीटी। मैं कहा बेटा वो क्या? तो उसने कहा कि अब तमाम वो चीजें जो कि हम साल के एक्सपीरियंस से समराइज करते थे, उनका आंसर ढूंढते थे, और एक क्लिक वो मिल जाएगी। और मैंने डरना शुरू कर दिया। मैंने कहा शायद अब इंसानियत जो है वो बहुत पीछे रह जाए, इतनी पीछे रह जाए कि ये तमाम चीजें हमसे बहुत आगे निकल के हमें कैप्चर कर लें। फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों डर रहा हूं उस सिलिकॉन चिप से जो किसी रेस से बनी है और मुझे अशरफुल मखलूकात बनाया गया। फिर अचानक किसी ने कहा कि ये एआई जो है इट विल टेक ओवर द ह्यूमैनिटी। मैंने सर झटक के कहा नहीं, इंसान बहुत बड़ा है। मुझे मालूम है क्योंकि ये सिलिकॉन जो है इसको मैं मुसख्खर कर सकता हूं और ये ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती है, ये यस और नो के दरमियान, 0 और 1 के दरमियान खेलती है। और मैंने कहा 0 और 1 के दरमियान खेलने वाली हर चीज को मैं मुसख्खर कर सकता हूं क्योंकि मुझे पढ़ाया गया है, मुझे सिखाया गया है और मुझे इल्म दिया गया है खुदा की तरफ से, इसलिए मैं इससे नहीं डरता। लेकिन फिर एक चीज जो इस बिट से निकलकर मुझे रियल फियर के अंदर जिसने मुब्तला किया
वो था क्यूबिट, एंड दैट इज क्वांटम कंप्यूटिंग। जी मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे यहां बैठे हुए तमाम बच्चों, मैं उस दिन डरा जिस दिन पहला क्यूबिट बना, क्योंकि अब ये यस और नो की गेम से निकलकर कितने यस हैं कितने नो हैं साइमल्टेनियसली देख सकता था। ये वो कैलकुलेट कर सकता था जो आज का सुपर कंप्यूटर मिलियंस ऑफ ईयर्स में कैलकुलेट नहीं कर सकता था, क्योंकि ये कैलकुलेशन जो है ये क्वांटम लेवल पे है। और बहुत सारे यहां साहिब इल्म बैठे हैं, उनको मालूम होगा कि क्वांटम इज ए सिंफनी ऑफ गॉड। ये वो म्यूजिक है, ये वो स्ट्रिंग है, ये वो स्ट्रिंग है जिससे कायनात चलती है। अब मेरी ये सारी की सारी तालीम जो इस वर्ल्डली मटेरियल के साथ अटैच थी, यहां से निकलकर अब वो क्वांटम लेवल के ऊपर चली गई। ये वो तमाम लोग जो इस चीज को एक्सप्लोर कर रहे थे, इस चीज को बना रहे थे, और मेरे में एक ही डिफरेंस था, और वो डिफरेंस था जानने का, एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट करने का। ये तमाम वो लोग जो पहली दफा गार से निकले, जिन्होंने पहली दफा एक मकान बनाया, जिन्होंने पहली दफा एक छकड़ा बनाया, जिन्होंने पहली दफा जहाज बनाया, they were the one who were actually experiencing every single moment. They were operating at the level of quantum actually. They know these are the yes and these are the no's, and they know each and every single moment where they are actually. They are the people who has the experience and expertise to explore the unthinkable, things that cannot be seen by the naked eye, not by any technology. They created the Casper genes actually. हमारे डीएनए जिसको देखा नहीं जा सकता, उसको मॉडिफाई कर दिया उन लोगों ने जिन्होंने एक्सपीरियंस किया, एक्सपेरिमेंट किया। They are not afraid of doing, knowing the yes and no's of unknowns. And this is what we are actually missing in our schooling right now. मेरे स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है? The reality, the truth only. ये किताब है और इसमें जो भी लिखा है वो सच है। क्या वो यस और नो, वो नो जो है जिसकी वजह से शायद बहुत सारे आइंस्टाइन, बहुत सारे ख्वारिज़मी, बहुत सारे अर्शमीदेस जो है वो मरते चले जा रहे हैं, बिकॉज दे वर ओनली टोल्ड कि दिस इज अ यस एंड यू नीड टू लर्न दैट पर्टिकुलर यस इन योर लाइफ. But what about with this no? Maybe there are a lot of other multi-dimensional truth about that no, and that no can lead you to somewhere that you explore the true hidden secret of this universe. So why we are not telling them these are the no's and you need to know why this no is no? And that's why we are creating a curriculum actually that is based on our experience. No, not the experience of what right now world is changing. And that's why from every single student, for every single school, for every single teacher, we are becoming obsolete on every single moment. Because every single moment is a new moment. And every single day is a new day. And every single knowledge is a new knowledge. So, is there any way of teaching them something that is not going to be obsolete? For that particular gentleman who created that, maybe a house or an engine or everything, that was the day he experimented something that was unthinkable. अल्लाह ताला कुरान में इल्म की 3 जहतें बताता है. एक इल्मुल यकीन है, एक ऐनुल यकीन है, हक्कुल यकीन है. आप किसी चीज के बारे में जानते हैं, दिस इज व्हाट वी आर टेलिंग आवर स्टूडेंट, कि भी किताब में लिखा हुआ है, इसको देख लो, पढ़ लो. हम ऑब्जर्वेशन की तरफ भी नहीं लेके जाते, जो कि ऐनुल यकीन है, जो आंख से देखने के बाद आपको पता चलता है कि दिस इज योर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं. और हक्कुल यकीन से मुराद है जिसको कुरान कहता है कि इसके बाद the truth is being revealed to you, that you have the experiment, the experience of really what thing is all about. You go inside that particular thing. और जिसको कहते हैं कि आप जो किताब की हिकमत जो है वो जान लेते हैं, you start knowing what is written in this book. तो inside out जानना जो है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है,
that is the only way out for our generation to face that particular challenge of quantum computing actually. आज जिस बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं एग्जैक्टली 15 से 16 साल के बाद जब वो इस दुनिया की रियलिटी की तरफ जाएगा तो आप समझते आज उसको वो चीज पढ़ाई जा रही है जो कि वो 16 साल के बाद वो फेस करेगा। और आज का जो दौर है दैट इज एक्सपोनेंशियल लर्निंग मॉडल एक्चुअली 2, 4, 8, 16। इसका मतलब कि 16 साल के बाद समथिंग लाइक 32,768 टाइम्स चेंज आ गया होगा, जबकि मैं उसको पढ़ा रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड अप टू 15 क्लास। दैट्स मीन कि मेरी लर्निंग लीनियर है, उसकी लर्निंग जिसको उसने मुकाबला करना है वो सारी की सारी एक्सपोनेंशियल है, और जो जिन इसके सामने खड़ा है वो क्वांटम है जो कि मिलियंस टाइम फास्टर देन दिस एक्सपोनेंशियल लर्निंग है। तो मुझे उसे क्या पढ़ाना चाहिए एक्चुअली, उसको क्या देना चाहिए? मुझे उसको हर एक जो सबक मैं उसको दे रहा हूं, क्या मैं उसके साथ उसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट या उसकी छोटी सी लर्निंग जो है वो दे सकता हूं? क्या मैं उसको बता सकता हूं कि ए फॉर एप्पल जो आप पढ़ रहे हैं इसके अंदर जो बीज है, ये बीज एक पूरे दरख्त को जन्म देता है, और ये दरख्त जो है, ये जो ट्री है, ये कहां से आता है? क्या ये जमीन के अंदर से एक छोटे से बीज में से एक दरख्त निकल आता है? नो, दिस इज नॉट द ट्रूथ एक्चुअली। वो फोटोसिंथेसिस से कार्बन निकालता है, अपने अंदर कार्बन को स्टोर करता है, मुझे गिफ्ट करता है ऑक्सीजन को, और जब मैं उसको काट के जलाता हूं तो फिर दोबारा से ऑक्सीजन उसको जलाती है और दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले जाती है। क्या ये ट्रूथ उसको मालूम है? क्या ये उसको मालूम है कि आज अगर मैं साइंटिफिक अप्रोच के जरिए चीजों को रीजनरेट या री इंजीनियरिंग करके आगे की तरफ नहीं सोचूंगा तो मैं ऑब्सोलीट हो जाऊंगा? हमें अपने बच्चों को हर एक लेवल के ऊपर, हर एक क्लास के ऊपर उनको एक्सपेरिमेंट से उनके हाथ को वेट करना है, उनके हाथ को डर्टी करना है। हमने क्या किया है कि हम अपने बच्चों को पैम्पर करना शुरू कर रहे हैं। उनको इतना पैम्पर कर दिया कि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि इंसान को तो मैंने रखा ही मेहनत के अंदर, ये मेहनत करने वाली मखलूक है, इसको पैम्पर्ड नहीं करना आपने। इसको पैम्पर्ड करेंगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये गुलाम बनती चली जाएगी, क्योंकि मेहनत करने वाले इस वक्त क्यों बिट की तरफ जा रहे हैं, और जिनको पैम्पर किया जा रहा है वो कहां जा रहे हैं? आज के दिन में अगर पूरी दुनिया में हर दूसरे दिन एक नई जंग का ऐलान हो रहा है, तो जंग का ऐलान इसलिए हो रहा है कि जो काम करने वाले हैं वो स्क्वीज डाउन हो गए, और उनको मालूम है कि हमने थोड़े से लोगों से बड़ा काम कैसे लेना है, और जो बहुत सारे आराम करने वाले वो नंबर में बढ़ते चले जा रहे हैं और उनको मालूम नहीं कि मुझे खुराक कहां से हासिल करनी है। तो हमें अपने बच्चों को तमाम उन चीजों का एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस करवाना है जो कि उनको अल्टीमेटली आजाद कर दे इस खौफ से कि 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 50 साल के बाद, 100 साल के बाद क्या होने वाला है। तो अल्टीमेटली मैं अपनी तकरीर को इस बात के ऊपर खत्म करता हूं कि जब मैंने अस्काजा की करिकुलम देखा तो उसमें जो सबसे अच्छी चीज थी वो थी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। एक्चुअली दिस इज द ओनली करिकुलम, क्योंकि मैंने आज से कुछ 15 साल पहले जब स्कूलिंग को ज्वाइन किया तो मुझे एक ही चीज पाकिस्तान की एजुकेशन में मिसिंग लगी, दैट वाज एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एक्चुअली। और मैंने कई कोशिशें की और मैंने पाकिस्तान में स्टेम एजुकेशन, लाइफ स्किल्स और बहुत सारी चीजें पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब भी मैं किसी ग्रुप को छोड़ता था तो पीछे से वो सारे का सारा काम रुक जाता था। तो स्काजा को मैंने क्यों अडॉप्ट किया? स्काजा को मैंने इसलिए अडॉप्ट किया कि मैं हूं या ना हूं, दी अथॉरिटी विल टेक केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, कि ये तमाम चीजें द शो मस्ट गो ऑन वाली हो। और अल्टीमेटली हमारे बच्चों को पाकिस्तान में एक ही चीज चाहिए अगर हमने सरवाइव करना है, एंड दैट इज कि वो अपने हाथ वेट करें, वो अपने हाथों के साथ एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट्स करें, और अल्टीमेटली इस कौम के लिए वो चीज लेके आए जिसकी वजह से हम एट पार एटलीस्ट अपने हमसाया ममालिक के साथ और ग्लोबली कम्पीट कर सकें। और आई वंस अगेन कांग्रेचुलेट ऑल द टीम ऑफ स्काजा। थैंक्स अ लॉट।